ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के किंग ने समुद्र में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समुद्र में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी होटल्स, विलास, बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजिंग हो रही थी तो उसमें द वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज भी कहा गया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 साल बाद भी आज तक ये आइलैंड समुद्र में वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया की पॉपुलर सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट कराने के बाद भी दुबई के किंग का सपना अधूरा क्यों रह गया? यहाँ आखिर हुआ क्या था? ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में वो कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक ही हाई बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पे डिपेंडेंट था, वो अब सिर्फ 3% ऑयल पर डिपेंड रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने समुद्र को यूज करने का सोचा। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। दुबई के बीचेस काफी फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, उसको बढ़ाने का समय आ गया था। स्टार्टिंग में प्लान ये था कि दुबई के समुद्र में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो वे पाम ट्री जैसे दिखेंगे। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। साल 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि शायद ये प्लान किए गए आइलैंड्स में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा से ही दुबई की कोस्ट लाइन 56 किलोमीटर यानी कि 80% बढ़ गई थी। कोस्ट लाइन को बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के किंग को इतना पसंद आ गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया। इसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिज़ाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जो दुबई के बीचेस से 3.5 किलोमीटर दूर समुद्र की ताबड़तोड़ लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। द वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलीट क्लास के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून्स ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने यहाँ पर अपने पर्सनल यूज के लिए आइलैंड खरीदे, कुछ ने इसकी एडवर्टीजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी कि 112 करोड़ रुपए रखी गई। और बड़े आइलैंड के तो क्या ही कहने, एक आइलैंड $50 मिलियन यानी करीब 375 करोड़ रुपए में सेल किया गया। जिस तरह दुबई को पास्ट प्रोजेक्ट से भरपूर कामयाबी मिली थी, इसी तरह द वर्ल्ड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले ही 2008 में 60% आइलैंड सोल्ड आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समुद्र में रेत से बनाए गए इन आइलैंड की कीमत इतनी क्यों रखी गई? पहली बात तो ये कि ये काम इतना आसान तो नहीं है। समुद्र की लहरों में एक छोटा सा आइलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो फिर दुबई ने 300 आइलैंड्स बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी रेत इस्तेमाल हुई थी कि उससे क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो द वर्ल्ड आइलैंड में लगे पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन्स के वजन के बराबर बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 बिलियन खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई 9 बुर्ज खलीफा या 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार लग्जरी होटल्स बनवा सकता था। लेकिन दुबई के किंग को न सिर्फ जमीन बल्कि समुद्र से भी इनकम जनरेट करनी थी। यही वजह थी कि शेख समुद्र में ये आइलैंड्स बनाना चाहते थे।
तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना तामझाम करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों में ये आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं? द वर्ल्ड के फेलियर में सबसे पहला रीजन इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के मैप जैसा बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा ये अर्थ के डिजाइन से काफी ज्यादा अलग है। ज्यादातर आइलैंड्स की शेप कंट्री की शेप से काफी अलग थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही द वर्ल्ड की नाकामी का कारण नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। द वर्ल्ड के 60% आइलैंड्स इस क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ द वर्ल्ड आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट जमीन पर आ गिरे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एलिट्स ने ये आइलैंड्स खरीद रखे थे उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। खाली पड़े आइलैंड्स धीरे धीरे समुद्र में मिलने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड्स इरोजन की वजह से समुद्र के अंदर जा चुके हैं। ये खबर जहां अपने तौर पर काफी डेंजरस थी, वहीं मीडिया कवरेज ने लोगों का ट्रस्ट इस प्रोजेक्ट पर कम कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड्स पर इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्च टीम ने जब आइलैंड इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला निकलकर सामने आ गया। पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम देरा के साथ साथ वर्ल्ड्स आइलैंड में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समुद्र से ही ट्रेजर के जरिए निकालकर आइलैंड साइड पर डंप की जाती थी। जिन शैलो वाटर्स में से ये रेत निकाली गई थी वहाँ पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समुद्र की वेव्स में काफी चेंजेस नोटिस किए गए। वेव में चेंजेस की वजह से सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स ही नहीं बल्कि पूरे दुबई के कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई। ये सैटेलाइट फुटेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इस फुटेज में दुबई की कोस्ट लाइन को गौर से देखिए। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है। अब गौर करें इस फुटेज पर जो 2008 की है, जब बाकी तमाम आइलैंड्स भी बनाए जा चुके थे। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की अपनी कोस्ट लाइन जगह जगह से इरोड हो रही है, और इसको रोकने के लिए कई जगह पर वॉल्स भी खड़ी की गई हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने, कोस्टलाइन को बढ़ाने और कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा दुबई को भुगतना पड़ा। इस मामले ने इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठोस पहुंचाई कि दुबई ने तमाम प्रोजेक्ट्स का काम तुरंत बंद करवा दिया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दुबई को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा। डेरा के प्रोजेक्ट्स को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही चार्म है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड में एंजॉय की जा सकती है वो पाम जुमेरा पर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ। कई फेमस सेलिब्रिटीज ऑलरेडी यहाँ प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जैसे फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइलैंड्स पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इसमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम पर बनाया गया माइकल शूमेकर आइलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी 291 आइलैंड्स अभी तक खाली पड़े हैं और धीरे धीरे समुद्र में मिलते जा रहे हैं। दुबई के किंग अपनी इस नाकामी से सीखकर अपनी गलती सुधारने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में लगे हैं। नया प्लान ये है कि पहले द वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड्स को डेवलप किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलास और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में समुद्र के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। न सिर्फ समुद्र के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम में मेरीन लाइफ को भी एंजॉय कर सकेंगे। एक बात तो क्लियर है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा बे आइलैंड्स, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दुनिया का पहला डायनेमिक टावर भी शामिल है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर्स की वजह से
अंदर बैठे लोग दुबई का 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।